और हमारा मन कैसा है ये केवल और केवल हम जानते हैं, केवल हम जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। अभी हाल में अभी यहीं आसपास की कहीं घटना है, एक लड़का गया था कोचिंग पढ़ने के लिए, आप लोग भी शायद समाचार सुने होंगे। गया था पढ़ने के लिए कोचिंग, ट्यूशन पढ़ने गया था, और दोस्त ही चार खड़े होकर के बात कर रहे थे, और वो इतना बड़ा रॉड लेकर के खड़ा था, खेल रहा था रॉड से, और वो बेचारा बैठ करके बात कर रहा था। उसको क्या पता कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। हृदय को कोई पढ़ नहीं पाता, कोई नहीं पढ़ पाता। इसलिए मेरा मन कैसा है, मेरे मन में क्या है, ये केवल और केवल हम जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए तो लोग ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, ओ पूछो मत, ऐसा लग रहा है कि बस मधु टपक रहा है इनके मुख से। लेकिन वही व्यक्ति पीठ पीछे ऐसी बातें बोलता है कि आप सुनेंगे तो फांसी लगा के मर जाएंगे, ऐसा बोलता है। इसलिए जितना भी हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो, जितनी पॉसिबिलिटी हो, उतना आपको भजन में रहना है, जितना हो सके। देखिए हम लोग लगते नहीं हैं, लेकिन लगने की सबको जरूरत है। आज नहीं लगोगे तो कल लगना पड़ेगा, कल नहीं लगोगे तो 10 साल के बाद लगना पड़ेगा, और 10 साल के बाद लगोगे तो लग नहीं पाओगे, लग नहीं पाओगे। सब चीज की दवा है, लेकिन टाइम से। सब चीज की दवा है, ऐसा कोई नहीं संसार में कोई रोग आपका हो जाए तो उसकी दवा नहीं है, लेकिन टाइम से। अगर टाइम से रोग पकड़ में आ गया तो उसकी दवा सही लीजिए, सही जगह पर जाकर के सही दवा लीजिए, वो रोग समाप्त हो ही जाएगा। और जब रोग बढ़ा लिए तो गली गली भटको, तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, धन भी जाएगा, और ठीक आप हो नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं समय अभी है, अभी से लग जाओ, 1-2 माला जप करो, ठाकुर जी की सेवा करो, और खूब पैसा कमाओ। पैसा कमाने के हम मनाही नहीं कर रहे हैं, आप पैसा मत कमाओ। पैसा नहीं कमाओगे तो हमें दोगे कैसे, हमें अपना भी तो जुगाड़ देखना है ना। इसलिए पैसा कमाने के लिए हम मना नहीं करते। खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन बस एक ही निवेदन है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके प्रभु का नाम जप करो, प्रभु का आश्रय लेकर के फिर अपने व्यवसाय में जाओ। आप जानना कि जब तक पुरुषार्थ है तभी तक व्यवसाय है, और जिस दिन बेटा कमाने लगेगा ना तो आपको आपकी औकात दिखाई देगी। बस कमाने लगे बेटा, फिर देखना वो बात आपकी तभी तक सुन रहा है जब तक आप कमा नहीं रहा है। जिस दिन कमाने लगा उस दिन देखना वो कैसे बात करता है, फिर तो कहेगा कि तुम पड़े रहो, बस तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका व्यवसाय है केवल पुरुषार्थ तक है, लेकिन जो हरिनाम है वो जीवन के अंतिम क्षणों तक काम में आपके आएगा। क्यों कि जन्म लाभः परम पुरुषाम अन्ते नारायण स्मृति। एंड ऑफ लाइफ, उसमें ना तो धन चलेगा, बेचारा बुढ़ा हो गया, जीवन में बहुत पैसा कमाया, 500 की गड्डी सामने रख करके देख रहा है, न तो रसगुल्ला उससे खा सकता है, और न पनीर की सब्जी खा सकता है, न तो रबड़ी खा सकता है, न तो दूध पी सकता है, न तो घी खा सकता है, न तो कुछ खा सकता है, वो केवल देख सकता है। इसीलिए तो कहते हैं अरे जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, अरे दवाइयों के पुड़े होंगे, जवानी याद करोगे, जवानी याद करोगे, यही होगा।
इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। तब तो केवल आपके पास पैसा होगा, वो भी दवा खाने के लिए, बस और कुछ नहीं खा पाएंगे, केवल दवा खाएंगे और कुछ नहीं खा पाएंगे, किसी सुखों का भोग नहीं कर पाएंगे। फिर वो पैसा देख करके ना मन जलेगा। कल खाने लायक थे तो पैसा नहीं था, और आज खाने लायक हुए, खाना चाहते तो आज पैसा है, खा नहीं सकते, शरीर साथ नहीं दे। और जब शरीर साथ दिया तो केवल पैसा कमाने के चक्कर में खाए नहीं, और अब खाएंगे तो पचा नहीं सकते। तो क्या होगा केवल, अरे दवाइयों के पुड़े होंगे, केवल दवाइयां आपके सर पे एक झुआ रखे रहेंगे, और बेटा बहू सब कहेंगे अरे दवा खा लो टाइम हो गया, दवाई खा लो टाइम हो गया, क्योंकि उनको पता है कि अब ये रोटी खाने लायक नहीं, अब केवल ये दवा ही खाएगा। इसलिए जब तक पुरुषार्थ है ना, देखो जवानी आपको मिली केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला, जवानी मिला, जवानी में खूब पैसा कमाओ, खूब संसार करो, खूब घूमो टहलो, लेकिन वृंदावन जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करना मत भूलना, और भजन करना मत भूलना। ये दो चीज जीवन में और जोड़ लो जवानी में, बस। और जिसका बचपना सुधर गया उसकी जवानी सुधर गई, जिसकी जवानी सुधर गई उसकी बुढ़ापा सुधर गया, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, जीवन बन गया, जीवन बन गया। और जिसका बचपना बिगड़ गया उसकी जवानी बिगड़ गई, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसकी बुढ़ाई बिगड़ गई, और जिसकी बुढ़ाई बिगड़ गई उसका जीवन खत्म, उसने जीवन में सब कुछ गंवा दिया क्रम से। इसीलिए कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे ना, अभी पैसा कमाओ, बिगाड़ लिए जवानी में, अब बुढ़ाई बिगड़ेगी, केवल बनने की नहीं, बनेगी नहीं, बनने का समय और होता है, बनने का समय और होता है। इसलिए बनाने के समय में केवल बनाने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास। इसलिए साल में 2-3 राउंड वृंदावन जाओ, बिहारी जी का, राधा रमण जी का दर्शन कर आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल कर आओ, वृंदावन की परिक्रमा पैदल कर आओ, ताकि मर के जाओ तो वहां कहो कि प्रभु तुम्हारे गिरिराज जी की परिक्रमा एक बार हमने पैदल की। नहीं वहां जाओगे तो सोटा पड़ने लगेगा जब ना, तब जवाब नहीं दे पाओगे, एक भी जवाब नहीं दे पाओगे। तब कहोगे प्रभु पैसा कमाए हैं, कहो तो घूस दे दें 1-2 लाख रुपया, डिस्काउंट कर दो, 4 कोड़ा और बढ़ाओ इसको। ये जो वहां सीख करके आए वही यहाँ चला रहा है, वहां सब चलेगा, लेकिन वो जो नोट कमाए हैं ना वो चलेगा नहीं। इसलिए यहाँ के लिए भी कमाओ, वहां के लिए भी कमाओ। देखो दो